हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैथ्स मस्ती फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्लास 10 के मैथ से प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.2। बहुपद में आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को देखा था। आज हम 2.2 दिखाने जा रहे हैं आपको, जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है। आप लोगों के लिए प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न 1 हमारा जो है ये कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला इसमें आपको क्या करना है, शून्यकों को ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों के सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट लिख लेते हैं, जिसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हुए इसके शून्यक आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, जैसा क्लास 8 में क्लास 9 में आपने बहुपद के गुणनखंड किए होंगे, ठीक उसी प्रकार आपको इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा अचर पद कितना है। तो यहाँ हमारा अचर पद है 8। अब इस 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जो इसके आगे माइनस का निशान लगा है तो घट के हमें 2 प्राप्त हो जाए। अगर यहाँ हमें प्लस का निशान मिलता तो हम उन गुणनखंडों को जोड़ते फैक्टर को और जोड़ करके 2 प्राप्त करते। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ देखिए हम 8 के फैक्टर कर रहे हैं। 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8। अब इनको हम घटाएंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो 2 की जगह अब क्वेश्चन में हम लिखेंगे 4 माइनस 2 और ब्रैकेट में इसको बंद रखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यानी माइनस इधर से आ गया x, 4 यहाँ से आया है तो माइनस 4x। अब माइनस माइनस प्लस 2 और इधर से x का मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया प्लस का 2x और माइनस का 8। अब हमारे पास 4 पद हैं तो हमने क्या किया, प्रथम 2 पद और अंतिम 2 पद में से अलग अलग कॉमन निकालेंगे जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो इन दोनों में हमें कॉमन देखने पर x मिलता है तो यहाँ से x लिया तो x माइनस यहाँ से x जाएगा तो हमारा बच जाएगा 4 प्लस इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 2 कॉमन है, यहाँ से बच गया आएगा x और 8 में से जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ भी बच जाएगा 4। तो यहाँ से जो हमारा सेम ब्रैकेट है इसको आगे लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे कॉमन लिए हुए हैं उनको हम पीछे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। अब ये हमारे फैक्टर बन के तैयार हो गए हैं। अब कुछ ही सेकंडों में आपके सामने इसके शून्यक भी होंगे। तो हमें एक यहाँ लिखना होगा कि शून्यकों के लिए बहुपद, जो हमारा बहुपद सबसे पहले दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 होगा। तब क्या होगा, तब हम यहाँ से एक एक करके फैक्टर उठाएंगे और इनके इक्वल टू में 0 लेंगे। तब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। यहाँ दोबारा से दूसरा वाला लेंगे तो ये हमारा हो गया x प्लस के 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ से हमें 2 आंसर प्राप्त हो रहे हैं, यही हमारे शून्यक हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक इक्वल टू 4 माइनस 2। तो दोस्तों ये आप लोगों के शून्यक निकल करके आ गए हैं। अब क्या करते हैं, अब हम इसके शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, क्या ये सत्य हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमें आंसरों को याद रखना है। तो चलिए इसको थोड़ा हटा के आपको संबंध की सत्यता की जांच बता देते हैं। जो लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अगली वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसके हमारे जो गुणांक हैं, यहाँ गुणांकों का अगर हम मान देखें तो a बराबर हमारा है 1,
और b बराबर है -2 और c बराबर है -8। ये हमारे बहुपद के गुणांक हैं, क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो हमें a = 1, b = -2 और c = -8 प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमारे शून्यक होते हैं, शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो हमारा फॉर्मूला है जिसका हम प्रयोग करेंगे, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी ये शून्यक हैं और ये इसके गुणांक हैं, इनमें ये संबंध होता है। तो हम ये देखेंगे क्या ये हमारा संबंध सत्य है या नहीं है। तो हम अल्फा की जगह इसका पहला शून्यक लिख देंगे 4 प्लस बीटा की जगह जो हमारा दूसरा शून्यक है -2, इसको लिख दिया। दिस इज इक्वल टू -b, यानी माइनस, यहाँ b का मान है -2, तो एक ब्रैकेट आ जाएगा अपॉन a का मान है हमारा 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 और माइनस माइनस ही हो जाएगा 2/1, तो 4 में से जाएंगे 2 तो बच जाएगा 2 बराबर 2। तो ये हमारा हो गया LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हमारे शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। आप चाहें तो एक और फॉर्मूला होता है, उससे भी इसके संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का जो फॉर्मूला है उसमें लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, या अगर हम इसको संकेत के रूप में लिखेंगे तो यही हमारा कहलाता है c/a, जो हमारे गुणांक हैं। तो इसको लगा करके भी आप संबंध के सत्यता की जांच कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, तो चलिए इसको हटा देते हैं। पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड में हमारा लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो इसको लिख लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वही पुराना वाला तरीका लगाएंगे, अचर पद बराबर यहाँ है हमारा 1 इंटू आगे से भी अचर पद लिया जाएगा, तो यहाँ है हमारा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 बन जा 4। अब इस 1 से पहले हमारा प्लस का निशान है, तो इस 4 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमारे जुड़ करके 4 हो जाएं। तो देखिए यहाँ करते हैं, तो 4 = हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी 2 प्लस 2 = 4। जहाँ क्वेश्चन में 4 है वहाँ हम 2 + 2 का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे 4s² माइनस 2 + 2s प्लस 1। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस का 1। तो अब हमारे पास 4 पद हैं, तो हम क्या करेंगे, दो पदों में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों प्रथम 2 पदों में हमारा जो कॉमन है वो है हमारा 2s। तो जैसे ही हम 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और s² में से s लेंगे तो हमारा हो जाएगा s बच जाएगा, माइनस जब हम 2s को बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2s में से 2s जाएगा तो हमारा बचेगा 1। अब यहाँ नेक्स्ट 2 पदों में कॉमन देखते हैं, तो हमारा माइनस है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 1। तो यहाँ जो सेम ब्रैकेट है उसको आगे लिख लेते हैं 2s माइनस 1, उसके बाद जो हमारे कॉमन है उसको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 2s माइनस 1। तो ये आपके फैक्टर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कि शून्यकों के लिए जो हमारा बहुपद दिया है शुरू में ही, बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान 0 होगा,
शून्य होगा तब क्या होगा, हम एक एक ब्रैकेट को लेंगे और उसके इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s इक्वल टू 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और s इक्वल टू 1/2, यानी 2 उधर बटे में चला जाएगा अपॉन में। उसी तरह से दूसरा वाला ब्रैकेट लिखेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमें दो आंसर प्राप्त हो चुके हैं। द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक 2 ही होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर 1/2, 1/2। ये हमारे शून्यक हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसको हटा देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट बताएंगे, आप पूरा निकालते रहिएगा। तो सबसे पहले अगर पार्ट थर्ड की बात करें तो पार्ट थर्ड में लिखा है 6x²। तो हमने लिखा है यहाँ 6x² माइनस 3 माइनस 7x। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 7x को आगे लिख लेंगे, यानी 6x² माइनस 7x और माइनस का 3। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम क्रम से लिख गया है। तो अब यहाँ से हम अचर पद निकालेंगे। तो हमारा अचर पद इक्वल टू हो जाएगा 3 और 7, यानी 3 यहाँ 6 लिखा हुआ है, 3 × 6 दिस इक्वल टू हो जाएगा 18। तो अब हमें इस 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घट के हमें 7 प्राप्त हो जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, 18 के फैक्टर कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 18 के फैक्टर करेंगे, यानी 9 × 2 = 18, यानी 9 दूनी 18। तो इनको जब घटाएंगे तो 9 - 2 = 7। तो 7 की जगह हम यहाँ 9 - 2 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ 9 - 2 लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² माइनस के 9 - 2, 7 की जगह हमने लिख दिया है x - 3। तो यहाँ पे हम क्या करना है, इसका ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें 4 पद प्राप्त हो जाएंगे। 4 पद प्राप्त होने के बाद हम दो में से कॉमन निकालेंगे, फैक्टर आ जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि बहुपद इतना शून्यकों के लिए बहुपद इसका मान 0 होगा। अतः हम एक एक करके ब्रैकेट लेते हुए इनका सॉल्व करते हुए इसके जो हम शून्यक निकाल लेंगे। अब इसी तरह से हम इसका पार्ट 4 बता देते हैं, बाकी का आप लोग करते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करें, हम पूरा सॉल्यूशन भी आपको इसका उपलब्ध करा देंगे। तो पहले हम आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पूरे बता चुके हैं, अब इसको आप स्वयं करके देखें। तो यहाँ पे देखिएगा पार्ट 4। तो पार्ट 4 में लिखा है 4u² प्लस 8u। ये क्वेश्चन आपका पार्ट 4 का है। तो पार्ट 4 में सबसे पहले क्या करना है, यहाँ बेहद सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको जटिल लग रहा है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ अचर पद नहीं लेना है, यहाँ से अचर पद है ही नहीं। तो यहाँ पे सीधा कॉमन लेना है इन दोनों पदों से। तो यहाँ हमारा 4u कॉमन आ रहा है। तो जैसे हम यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, u आ जाएगा, तो एक u बच जाएगा, प्लस का 8 में से 4 लेंगे तो ये आएगा 4 × 2 = 8, u बाहर चला गया। तो यहाँ पर ये हमारे फैक्टर प्राप्त हो चुके हैं। अब सीधा सा हम यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों के लिए बहुपद 4u² प्लस 8u का मान 0 होगा। जब इनका मान 0 होगा तो क्या करेंगे, हम एक एक करके यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा एक तो हो जाएगा 4u = 0। तो u = हो जाएगा हमारा 0/4, दिस = 0। अब दूसरा ब्रैकेट लेंगे, यानी u + के 2 = 0। तो ये हमारा हो जाएगा u = -2। तो यहाँ से हमारे जो शून्यक हैं वो निकल के आ जाएंगे 0 और एक आ जाएगा -2। तो इस तरह से ये पार्ट 4 का भी सॉल्यूशन है। तो अब देखते हैं जो आपके जो पार्ट 5 हैं और पार्ट 6 हैं। तो पार्ट 5 में लिखा है t² - 15। तो दोस्तों इसको क्या करना है, इसको आपको वर्गांतर के नियम से सॉल्व कर लेना है। और जो पार्ट आपका 6 है जिसमें लिखा है 3x² - x - 4। तो यहाँ से आपको अचर पद लेना है।
अचर पद हमारा हो जाएगा 4, पीछे से है 3 आगे लिखा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 4 3 जा 12 यानी 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जो घट के 1 प्राप्त हो जाएं, बीच में एक x लिखा हुआ है, तो हमारा यही फैक्टर रहेंगे, यानी 4 3 12, 4 - 3 बराबर 1। तो जहाँ पे हमारा 1 है, x लिखा है, वहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 4 - 3। इस तरह से आप ब्रैकेट खोल करके इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद जरूर आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी घर बैठे अपनी तैयारी पूरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।